हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल शुभ लाभ में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि आंवले की एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार आंवले की एकादशी की शुरुआत आज रात को 12:33 पे शुरू होगी और 27 फरवरी को रात को 10:32 पे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी को सबसे विशेष बड़ी तिथियों में से एक माना जाता है। इस बार फागुन माह में आंवले की एकादशी कल है और यह एकादशी बहुत ही विशेष है। इस एकादशी पर पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और जितना गाय दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, उस प्रकार कल आंवले की एकादशी का व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आंवले की एकादशी का यह व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। अगर आप आंवले की एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह कथा जरूर सुनें। आइए दोनों हाथों को जोड़कर हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और आंवले की एकादशी की कथा को सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मधात पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मधात को आंवले की एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्रथ थे, जो पूर्ण आत्मा थे और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वो वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्री हरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। एक समय आंवले की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आंवले की एकादशी का व्रत कथा सुनी। रात के समय जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आंवले की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा की और रात्रि जागरण किया और पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म विरुद्ध के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम विरुद्ध रखा गया। पिछले जन्म में आंवले की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा, श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हो गया और एक दिन वह राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोग ने उस पर हमला कर दिया। उस दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ की प्राण की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो उसने देखा कि आसपास काफ़ी लोग का शव पड़ा है। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया। तब आसमान से आकाशवाणी हुई, भगवान विष्णु ने के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मधात को आंवले की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आंवले की एकादशी का व्रत रखता है, विष्णु पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसे ही हर त्यौहार की रोचक कथाओं को सुनने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, भगवत कथाएं, गीता ज्ञान, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।